सेकंड तक तो अपन ने कर ही लिया था, थर्ड मैंने आपको करने को दिया था। तो फोर्थ क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, थर्ड का फोर्थ, है ना। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, एक सिटी में जो टैक्सी चार्जेस हैं कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। दो तरह के चार्जेस लेते हैं वहाँ पे टैक्सी के। क्या क्या चार्जेस हैं? एक तो फिक्स चार्जेस हैं। क्या है? फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिक्स चार्ज के साथ एक और चार्ज लिया जाता है डिस्टेंस का, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। दो तरह के चार्जेस ले रहे हैं, एक फिक्स चार्ज और एक डिस्टेंस वाला चार्ज। तो दोनों चार्जेस लेते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़। एक डिस्टेंस है 10 किलोमीटर की, उसके लिए उसने चार्ज पे किया कितना? 105। ये फर्स्ट कंडीशन है जिससे फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड 155 रुपीज़। 15 किलोमीटर को चलने के लिए, 15 किलोमीटर की यात्रा के लिए यानी जर्नी के लिए कितने रुपीज़ लिए उसने? 155 रुपीज़। ये दो सेकंड कंडीशन हो गई। तो ये तो इक्वेशन बनाने के काम में आएगी। बोला व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस। सबसे पहले क्या पूछा उसने? व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, यानी कि क्या क्या हैं, कौन कौन से चार्ज लगेंगे, कितना कितना चार्ज लगेगा फिक्स के लिए और पर किलोमीटर के लिए। तो दोनों चीज़ें पूछी हैं। तो पहले हम दोनों को एज्यूम करते हैं। कौन कौन से चार्जेस एज्यूम करेंगे? फिक्स चार्जेस और पर किलोमीटर चार्जेस। तो दो तरह के चार्जेस हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, और थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है। तो हम एज्यूम करते हैं लेट द फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स चार्जेस को हम एज्यूम करते हैं रुपीज़ x, और पर किलोमीटर चार्जेस एज्यूम करेंगे रुपीज़ y। ये दोनों हो गए चार्जेस, तो अपन ने एज्यूम कर लिए। इसके बाद केस फर्स्ट लिखते हैं। इन केस फर्स्ट केस में क्या बोला? फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाँ, फॉर अ डिस्टेंस फॉर 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105 रुपीज़। 10 किलोमीटर का उसने, देखो मैं समझाता हूँ आपको जनरल वे में। मान लो यहाँ से हमें कोटा जाना है, टैक्सी वाले से हमने बात की, उसने हमसे कहा कि सर मैं दो तरह के चार्जेस लूँगा। तो पूछा हमने कि भाई क्या चार्जेस लोगे? तो उसने कहा यहाँ से चलते से ही एक फ़िक्स चार्ज है मेरा 1000 रुपीज़, ये तो मेरा फ़िक्स है, ये तो लेना ही है मुझे। इसके अलावा पर किलोमीटर का चार्ज मैं एक्स्ट्रा लूँगा, ठीक है। यानी जितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी उतने किलोमीटर का मैं एक्स्ट्रा लूँगा 5 रुपये के हिसाब से। ऐसा बोल दिया उसने कि 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मैं अलग से लूँगा। 1000 रुपीज़ फिक्स हो गए और 5 रुपये किलोमीटर के अलग से हो गए। तो हम दोनों को मिला के कितना दे रहे हैं वो कैसे पता चलेगा? फिक्स चार्जेस प्लस पर किलोमीटर, कितने किलोमीटर गाड़ी चली। हाँ, 100 किलोमीटर चली तो 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे उसको। बात समझ रहे हो? तो ये वाला जो है फर्स्ट केस क्या है? फॉर 10 किलोमीटर पेड रुपीज़ 105 रुपीज़। ये पेड किया ना कितने किलोमीटर के लिए? तो इसमें 2 टाइप्स के चार्जेस हैं। कौन कौन से हैं? एक तो फिक्स चार्ज है और एक 10 किलोमीटर के हिसाब से अलग चार्ज है। तो हम देखो यहाँ पे दोनों चार्ज को लिखेंगे। एक तो फिक्स चार्ज प्लस फॉर 10 किलोमीटर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 105। तो 10 किलोमीटर के लिए उसने 105 रुपीज़ पेड किया। तो इसमें फिक्स चार्जेस भी है ना, तो हमने दोनों को लिख लिया कि फिक्स चार्जेस प्लस फॉर 10 किलोमीटर, ये दोनों तरह के चार्जेस लगेंगे इसमें। तो फिक्स चार्ज कितना है भाई?
एक्स है तो फिक्स की जगह क्या लिख देंगे एक्स, प्लस देखो पर किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज़ है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10 वाई होगा, और इज इक्वल्स टू 100 एंड इक्वेशन नंबर समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गई। सेकंड इक्वेशन सेम फॉर्म करनी है अपन को। इन केस सेकंड केस में क्या बोला, फॉर 15 किलोमीटर पेड 155 रुपीज़, तो सेम तरह के इक्वेशन बनेगी। कौन कौन से चार्जेस होंगे, फिक्स और 15 किलोमीटर के, तो ये लाइन ना लिख के मैं डायरेक्ट कर लूँ, एक तो फिक्स चार्ज लिख देते हैं, चलो फिक्स्ड प्लस 15 किलोमीटर, दोनों का चार्जेस कितना होगा टोटल, तो फिक्स चार्ज कितना है और 15 किलोमीटर का, जब 1 किलोमीटर का वाई है तो 15 किलोमीटर का कितना होगा और 155, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, अब ग्राफिकली तो करना नहीं है अपन को, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखनी है, तो सब्स्टिट्यूशन से इनको सॉल्व करते हैं। क्या तरीका था सब्स्टिट्यूशन का, दोनों में से एक इक्वेशन लेंगे, तो कौन सी लें बताओ, करें इसको सॉल्व करके दिखाऊं, दोनों में से एक इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट ले लेंगे, तो टेकन इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। अब इसमें से दोनों में से एक को उधर ले जाते हैं, जैसे ग्राफ में चेंज करते हैं वैसे इसको x या y में कन्वर्ट करेंगे, सीखा है ना आपने कल, तो y को ले जाते हैं उधर, x अकेला रह जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 105 माइनस 10y, राइट, और ये इक्वेशन नाम दे देंगे हम इसको थर्ड। अब ये वैल्यू किस में पुट करते हैं, नॉट टेकन वाली में, नॉट टेकन, जो टेकन है उसमें नहीं करेंगे, इसको पुट करेंगे नॉट टेकन, तो ये नॉट टेकन है अपनी सेकंड इक्वेशन, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में x के प्लेस पे क्या पुट करना है 105 माइनस 10y, क्या पुट करना है 105 माइनस, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, x अकेला है तो इसकी जगह ये रखेंगे, यहाँ पे कर दूँ, क्या होगा 105 माइनस 10y पुट कर दिया किसके प्लेस पे, और फिर क्या है बाद में प्लस 15y लिख दिया, बाद में क्या है 155, बस केवल x के प्लेस पे ये पुट किया, बाकी सब वैसा का वैसा लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 105 तो उधर जाएगा, देखो 15y माइनस 10y ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे ना, क्योंकि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस कर दो, तो 15y माइनस 10y इज इक्वल्स टू, और 105 उधर चला जाएगा, तो 155 माइनस 105 क्या बचा 5y इज इक्वल्स टू 50, 5 नीचे ले जाओ, तो 50/5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। y की वैल्यू क्या थी पर किलोमीटर चार्जेस, इसका मतलब 1 किलोमीटर पे 10 रुपये लगेंगे। ठीक है, अब अपन को निकालना है फिक्स चार्ज कितना था, तो ये वैल्यू पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में, जो y की वैल्यू आएगी यानी वन वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो थर्ड इक्वेशन में पुट करना है अपन को। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, चलो ये है x इज इक्वल्स टू 105 है ना, 105 माइनस 10y, y की प्लेस पे क्या पुट करना है, y के प्लेस पे 10 पुट करना है, 10 पहले से ही था, तो x की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर लेंगे 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू हो गई कितनी 5, तो यहाँ पे दोनों आंसर आ गए, इन दोनों को नोट कर देंगे यहाँ पे, फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल्स टू ₹5, x की वैल्यू है ना, और पर किलोमीटर चार्जेस होंगे ₹10, तो ये तो हो गया आपका दोनों आंसर। पहले क्वेश्चन में बोला था व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड पर किलोमीटर चार्जेस, ये हो गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो,
क्वेश्चन हमने उतना ही पढ़ा था जितना हमने कर लिया अभी तक, है ना। फिर आगे बोला व्हाट आर हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की जर्नी करता है तो उसे कितना चार्ज पे करना होगा। तो ये तो हमारा फिक्स चार्जेस और पर किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे कर दोगे 425 किलोमीटर। तो देखो जो 10 के लिए था, जो 15 के लिए था, वही 25 के लिए होगा। क्या क्या होगा, फिक्स चार्जेस प्लस 25 किलोमीटर के चार्जेस, यही होंगे। फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर चार्जेस। तो देखो फिक्स चार्ज कितना आया था 5, और 25 किलोमीटर का 10 रुपीज़ के हिसाब से निकाल देंगे। तो 5 प्लस 250, तो 255 रुपीज़ आएगा इसका आंसर। ये आंसर हो गया आपका। आया समझ में? समझ में आ गया? इक्वेशन फॉर्म करना, उसको सॉल्व करना, नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप जानते हो तो। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो बस दो ही चीज़ें हैं। फ्रैक्शन वाला जब क्वेश्चन आता है तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज्यूम करना रहता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाला ही क्वेश्चन है। बोला ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 होगा इफ, यदि 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी 2 हम ऐड कर दें किस किस में, दोनों में। बोथ बोला ना, बोथ, न्यूमरेटर में भी और, तब फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी 9/11। ये फर्स्ट कंडीशन है जिससे आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होगी। सेकंड, आगे बढ़िए। इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन होगा 5/6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड द फ्रैक्शन। बोला क्वेश्चन में फाइंड द फ्रैक्शन। तो लेट अस अज्यूम दैट न्यूमरेटर is x and denominator is y. तो let numerator is x and denominator is y. So fraction क्या होगा, फ्रैक्शन होगा x अपॉन वाई। अब फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस ये है, डायरेक्ट कर दूं। अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो फ्रैक्शन हो गया अपना, फ्रैक्शन हो गया। हाँ, ये फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, 9/, कब इक्वल होगा, when 2 added both numerator and denominator। न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करेंगे तो 9/11 होगा। बस समझ में आ गया। उधर नहीं करना, इधर करना है। जो एज्यूम किया उसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो 9/11 होगा, मतलब इसकी वैल्यू 9/11 के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डू यू नो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब इस तरह की कंडीशन आती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज द मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस करें, 11 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो प्लस 11 का 2 से इज इक्वल्स टू, फिर 9 का इन दोनों से करेंगे 9y, 9 2 जा 18, ये हो गया। अब x और y एक तरफ होने चाहिए, बाकी के नंबर से एक तरफ। तो इधर क्या है 11x, 9y इधर ले आओ, माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 तो पहले से ही है, 22 उधर जाएगा, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा -22। तो ये हो गया 11x माइनस 9y। अब क्या करेंगे, वेरी गुड, -4, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। समझ में आ गया। अब सेकंड केस में क्या बोला है, इन केस
सेकेंड केस में बोला इफ वी एडेड 3 बोथ न्यूमरेटर्स एंड, अच्छा ये बोले अकेला कि न्यूमरेटर में ही ऐड करना है मुझे, तो न्यूमरेटर में कर देना, जैसा क्वेश्चन वैसा काम कर देना। ऐसे ही होगा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। फ्रैक्शन दे रखा है x/y कर देना, वो जिसमें ऐड करने का बोले उसमें ऐड कर देना, जिसमें सब्ट्रैक्ट करने का बोले सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है, माइनस कर देना। बात समझ में आ रही? अब इसमें भी ऐड करने का ही बोला, सेकंड केस में भी क्या बोला, इफ वी ऐड 3 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। यानी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन कितना होगा, 5/6 होगा। तो फिर से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखते हैं और उनमें क्या क्या कर देते हैं, 3 ऐड कर देते हैं, तो फ्रैक्शन कितना होगा, 5/6 होगा। सेम इसको सॉल्व कर लेंगे, सेम सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें भी करेंगे, तो 6 का x से मल्टीप्लाई प्लस 6 3 जा 18, 5y प्लस 5 3 जार 15, y को इधर ले आओ और 18 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया आपका 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18, तो ये हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो कि करूं, कर सकते हो, ट्राई करोगे घर पे, यहीं करें, तो फिर मैं ही करवा लेता हूँ, फिर आप करना। देखो मैं अगर कोई क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, इट्स योर ड्यूटी दैट यू हैव टू सॉल्व, घर पे सॉल्व करो इसको, ठीक है, आपको सॉल्व करना है कुल मिला के बात है, नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ फिर से क्या करना है, अगर अपन सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो 2 इक्वेशन में से एक इक्वेशन लेनी पड़ती है, तो कौन सी लें बोलो, सेकंड ले लें, फर्स्ट ले लें, कोई सी बताओ जल्दी, सेकंड ले ली, सेकंड ले लेते हैं, तो बाय इक्वेशन सेकंड क्या है भाई, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3, राइट। अब इनमें से इसको x और y में चेंज करना है, तो ऐसा करते हैं ना, y में चेंज कर लेते हैं, y को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू -3, y उधर गया तो +5y और 6 कहाँ जाएंगे, तो ये जो नंबर है वो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखना है आगे, ब्रैकेट में लिख सकते हो, है ना, ओपन भी रख सकते हैं, बाद में भी ब्रैकेट में लिखाई में आएगा। चलो इसको पुट करना है किसमें, नॉट टेकन, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं x के प्लेस पे, तो चलिए ये रहा x, 11 है उसके आगे, तो 11 तो पहले लिखेंगे, ये देखिए 11 लिख दिया, और ब्रैकेट में x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है, -3 + 15y अपॉन 6, सॉरी 5y अपॉन 6, ठीक है, 11 ब्रैकेट -3 + 5y अपॉन 6, ये तो इसकी x की वैल्यू हो गई। अब x की वैल्यू के बाद जो भी लिखा वो पूरा का पूरा वैसा का वैसा लिखेंगे, -9y इज इक्वल्स टू -4। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये और ये नहीं कट रहा तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर की साइड, ठीक है, करेंगे 11 3 जा -33 प्लस 11 5 जार 55y अपॉन माइनस, ये ऐसा ही रहेगा 9y अपॉन 1 कर दो और माइनस, अब एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, तो ये आ गया 6, तो 6 1 जा 6, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो सेम टू सेम आएंगे, -33 + 55y माइनस, ये 1 का डिवाइड होगा 1 से, ये 6 टाइम, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 जा 54y इज इक्वल्स टू -4, राइट, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 55y -54 कितने होंगे, ओनली y
-33 तो ये रह गए, और ये 55y में से -54 कम हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? ओनली y, और अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -4 अपॉन। अब ये जो कंडीशन आती है वो हमारी ये वाली कंडीशन आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए y प्लस 33 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आएगा ना -33 प्लस y, और 6 का 4 से -24। अब आप 33 को उधर ले जाओ तो y इज इक्वल्स टू -24 प्लस 33, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9। 33 - 24 इज इक्वल्स टू 9, 9 आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। y क्या है? डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आ गया हमारा y इक्वल टू 9। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, तो थर्ड क्या है? कहाँ गया वो रहा, x इज इक्वल्स टू -3 प्लस, ये y के प्लेस पे 9 करना है ना, तो 9 पे 5 जा 45 अपॉन 6। सॉल्व कर लो, 45 में से 3 गए तो 42 अपॉन 6, 6 से 7 टाइम, तो ये हमारा न्यूमरेटर आ गया। ठीक है, सो फ्रैक्शन क्या होगा? सो फ्रैक्शन इज 7/9 आंसर। ठीक है, लिखो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 ईयर हैंस। 5 ईयर हैंस का मतलब क्या हुआ? आज से 5 साल बाद। हेलो, 5 ईयर फ्रॉम हैंस, आज से 5 साल बाद, है ना। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकब की जो एज है वो उसके सन की एज की 3 टाइम्स होगी। 5 ईयर फ्रॉम हैंस, ये फर्स्ट कंडीशन है, इससे फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। फिर 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, 5 ईयर एगो जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज है वो 7 टाइम्स थी उसके सन की। ठीक है, तो करते हैं शुरू। 5 ईयर फ्रॉम हैंस, फर्स्ट कंडीशन। दो चीज़ें कौन सी हैं जिनको एज्यूम करना है अपन को? जैकब और उसके सन की एज, और एज हमेशा प्रेजेंट एज को एज्यूम करते हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 3rd। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू x ईयर्स। एज में क्या लगेगा? यूनिट, ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन की एज क्या होगी? y ईयर्स। ठीक है, अब केस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं अपन। इन केस फर्स्ट बोला 5 ईयर फ्रॉम हैंस, ये बोला जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। ठीक है, 5 ईयर फ्रॉम हैंस जैकब विल बी, मैंने जैकब विल लिखा, मतलब जैकब से एज नहीं लिखी। शॉर्ट में आप समझते जाओगे ना, जैकब विल, जैकब होगा 5 साल बाद, जैकब होगा किसका? सन का 3 टाइम्स, यानी उसकी एज होगी। आप एज समझना, एज वर्ड नहीं लिखा मैंने। ठीक है, अब देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन में क्या बताया था, दोनों की एज को आपको इक्वल में रखना है, दोनों की एज को इक्वल में रखना है। फिर जितने ईयर एगो या हैंस बोला है, वो एगो बोला है तो माइनस करना है, और हैंस बोला है तो यानी आफ्टर बोला है तो प्लस करना है, और एगो बोला है तो कितने ईयर एगो बोला है तो -5 करेंगे, सॉरी हाँ हैंस है ना, +5 करेंगे दोनों में, तो ये दोनों 5 साल बाद के हो गए। अब 5 साल बाद के हो गए तो जैकब जो है वो 3 टाइम्स होगा हिज सन, तो ये जैकब है,
ये सन है, तो सन का 3 टाइम होगा। मैंने बोला ऑफ दैट एज, ये वर्ड जिसके साथ है उसी के साथ से होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, उसी के साथ जिसके साथ ये वर्ड आता है, एज, ऑफ, दैट, ये वर्ड जिसके साथ आते हैं उसी के साथ। तो ये किसका है 3 टाइम्स? ऑफ हिज सन। तो सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स है ना इसकी। ये जेकब है, ये उसका सन है, 5 ईयर बाद हैं दोनों, प्लस प्लस 5, और कितना टाइम्स है 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व करो तो x + 5 = 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3y + 15, 3y इधर ले आओ, 5 उधर ले जाओ, ठीक है, 3y इधर ले आओ, 5 उधर ले जाओ। तो x - 3y = 15 माइनस, तो x - 3y = हो गया इक्वेशन नंबर। सेकंड केस क्या है? इन केस सेकंड 3 ईयर अगो, 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो, 5 years ago, Jacob was, कितने टाइम्स था? 7 टाइम्स। Jacob was 7 times his son, यही था। 5 ईयर एगो की बात चल रही है। अब दोनों की एज को आप इक्वल में रखो, और 5 ईयर एगो की एज कैसे बनाओगे? -5 करके, एगो वाले में माइनस करके और आफ्टर वाले में प्लस करके। तो ये -5 कर देंगे और इधर भी -5 कर देंगे। अब देखो 7 टाइम्स है तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, बट किसको? है ना, ऑफ हिज सन, ऑफ हिज सन। तो सन से मल्टीप्लाई करना है 7 को, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। x - 5, 7y - 7y इधर ले आओ, 5 उधर ले जाओ, ठीक है। तो x - 7y = -35 + 5। तो x - 7y = हो गया कितना? -30। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। 2 इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करो या फिर ग्राफ से करो, इट्स योर चॉइस। सब्स्टिट्यूशन से कर लो, ठीक है, कर लोगे, घर पे कर लेना। इसको सॉल्व करना है। अब तो इक्वेशन मैंने बना दी, समझ में आ गई इक्वेशन बनाना, और अब तो कर ही लोगे। दोनों में से एक इक्वेशन लोगे, थर्ड इक्वेशन चेंज करोगे, उसको पुट करोगे किसी में, ठीक है, और x की वैल्यू या y की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको थर्ड में पुट करोगे, दोनों की एज आ जाएगी, ठीक है ना। नोट डाउन। देखो अब ये इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। मैं ये इक्वेशंस को ऊपर लिख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी x - 3y = 10, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या थी? x - 7y = -35, इक्वेशन नंबर 30 है, 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? वही काम करना है, दोनों में से एक इक्वेशन लेनी है। तो क्या लेंगे बोलो? टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, x - 3y = 10, 3y को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगी 10 + 3y, और ये हमारी इक्वेशन नंबर। x की वैल्यू को y में कन्वर्ट कर लिया। अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है सेकंड में, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, x के प्लेस पे यहाँ उंगली रख ली मैंने, देखो इसको पुट करना है, वहाँ पे जिस पे पुट करना है उस पे उंगली रख ली, और x के प्लेस पे ये लिख दो। x के प्लेस पे क्या आएगा? 10 प्लस x का प्लेस खत्म, अब बाद में क्या है? और बाद में, ठीक है, तो 10 तो उधर चले जाएंगे, इधर इधर देखो पहले, 10 तो उधर चले जाएंगे, और ये 7y में से 3y गए तो क्या बचे? और ये -30 और -10, तो ये -4y = हो गया माइनस, ये 4 नीचे ले जाओ तो -40 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 10 हो गई। अब इस वैल्यू को इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। अब थर्ड में पुट करेंगे y की वैल्यू, तो थर्ड पे उंगली रख लो। x = 10, जब तक y नहीं आए तब तक वैसा का वैसा लिखते रहो,
+3 तक लिखना है और इसके बाद y आ गया तो y की वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में रख देंगे कितना 10, तो x इज इक्वल टू 10 + 30, x की वैल्यू आ गई 40, तो लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज इक्वल टू x और x की वैल्यू क्या आई, तो ईयर्स भी लिखेंगे। अगर ईयर्स नहीं लिखे तो आंसर में नंबर कट जाते हैं। ठीक है, आपने जो वैल्यू यूनिट लिखनी होती है, जैसे रुपीज़ है तो रुपीज़ लिखो, ईयर्स है तो ईयर्स लिखो, केजी है तो केजी लिखो, ये लिखना पड़ता है। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ सन y की वैल्यू कितनी है 10 ईयर्स। ठीक है, एंड दीज आर आंसर्स एंड एक्सरसाइज एंड। ठीक है, गुड बाय फॉर टुडे, विल मीट नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।